ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਗੂ नहीं हो रहे तो फिर ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ बैठे हुए ने, धरने प्रदर्शन ते बैठे हुए ने। और अज उन्हां दी सपोर्ट करन दे लई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे ने। जंतर मंतर दीयां लाइव तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ पैरल जी एक समानांतर लाइन पॉलिटिक्स की खिंची गई है, उस ते बराबर सियासी पार्टियां चल रही ने। कांग्रेस पार्टी के धरने पैरल चल रहे हैं। अज राज भवन के वख-वख जिहड़े राज भवन ने उन्होंने घेरिया जा रहा है कांग्रेस के जिहड़े सूबा इकाइयां ने उन्होंने वालों। उधर जंतर मंतर के धरने दीयां लाइव तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। गुरजीत औजला और रवनीत बिट्टू के नाल गलबात कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका दोनों पहुंचे ने। पिछले दिनी राहुल गांधी भी अपने विदेश यात्रा करके काफ़ी निशाने ते रहे ने बीजेपी या होर पार्टियां दे आगूआं वल्लों कि कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है वो यथार्थ दे विच नज़र नहीं आउंदा, या राहुल गांधी अपनियां विदेश फेरियां कर रहे हैं। दूजे पासे किसान धरने ते बैठे ने इन्नी ठंड दे विच। इस तरीके नाल कांग्रेस ते भी खूब निशाने लगे ने पिछले दिनों दे विच, और सब तो वध निशाने बीजेपी नेतावां वल्लों लाए गए ने। बीजेपी दे नेतावां ने सीधा सीधा कांग्रेस ते इस मुद्दे ते सियासत करन दे और किसानों को गुमराह करने के इल्जाम लाए, पर किसानों ने कहा कि सानू कोई गुमराह नहीं कर सकता, असीं इस कानून बारे एक एक बरीकी चंगी तरह जानते हैं, हर मीटिंग के विच सरकार नूं दसी है, फिर गुमराह की कोई गल ही नहीं रह जाती। पर सियासत जिवें असीं दस रहे हैं कि सियासत पैरल चलती रहिंदी है। सियासी बयानबाजी नूं कदे भी किसी अंदोलन तो भी वख करके नहीं वेख्या जा सकता, चाहे कोई लख चाहे। सियासत अपनी थां अपने तरीके नाल बना लैंदी है और उस तरीके नाल सियासत चलती रहिंदी है। सियासी आगू भी विचरते रहते हैं। यही तस्वीरां बहुत कुछ बयान कर रही ने। कई बारी तस्वीरां सामने होण तां ज्यादा कुछ कहण दी चर्चा जरूरत नहीं पैंदी। सो कांग्रेस पार्टी वालों भी एक पैरल जिहड़ा अपना मोर्चा चलाया जा रहा है, एक पैरल निशाने लाए जा रहे ने, खास करके सत्ताधारी धिर केंद्र की एनडीए सरकार ते। और रवनीत बिट्टू और गुरजीत औजला इस वेले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाल गलबात करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर दीयां तस्वीरां ने जिथे कांग्रेस एमपी लगातार धरने ते डटे हुए ने। पिछले 40 दिनों तो कांग्रेसियां दा धरना जंतर मंतर ते जारी है, और अज इन्हां दे नाल गलबात करन लई कांग्रेस के दोवें दिग्गज चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे ने। जंतर मंतर तो लाइव तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां। 2 घंटे पूरे हो चुके ने मीटिंग शुरू हुई नूं। किसानां दी सरकार दे नाल मीटिंग चल रही है। असीं मिनट टू मिनट सैकेंड टू सैकेंड न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते इसकी अपडेट दे रहे हैं, और मीटर लगातार चल रहा है। जिवें जिवें टाइम अगे वध रहा है, 12 बजे मीटिंग शुरू हुई सी, 12:15 बजे के करीब इस वेले ये मीटिंग शुरू हुई नूं 2 घंटे ते 1 मिनट हो चुका है। और इस मीटिंग दे विच जो गल्लां बातां होईयां ने, वो गल्लां बातां लगातार जो विचार वटांदरे हुए ने, पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते असीं अपने सहयोगियों के जरिए दर्शकों तक पहुँचा रहे हाँ। एक एक मिनट की मिनट टू मिनट अपडेट। ये तस्वीरां धरने दियां ने, कांग्रेस के धरने दियां पैरल दिल्ली दे विच ही जिथे मीटिंग चल रही है विज्ञान भवन, उत्थों कुछ ही दूरी ते जंतर मंतर ते ये प्रोटेस्ट चल रहा सी कांग्रेस के एमपीआं दा, कांग्रेस के सांसदां दा। तां गुरजीत औजला, रवनीत बिट्टू इस वेले कुछ गलबात करते, कुछ समझाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी नूं कांग्रेस सांसदां दे धरने च शामिल होए ने। राहुल गांधी और प्रियंका केंद्रीय खेती कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं कांग्रेस के एमपी। और उधर सरकार की पहले गेट की मीटिंग खत्म हो गई है किसानों के नाल। करीब 2 घंटे मीटिंग चली है, जिवें असीं पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उस तो बाद लंच ब्रेक हुई है, लंगर भेजा गया है दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों तैयार किया गया लंगर, गड्डी अंदर गई है। कुछ मिनट पहला उसदियां तस्वीरां भी असीं दिखाईयां। मनजिंदर सिरसा
ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ DSGMC ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕੁਝ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। नहीं, देखिए, ये जो मामला है इसको समझने के लिए पहले 2-3 और चीजें समझनी पड़ती। ये जो आज बॉर्डर पे हो रहा है और ये जो 3 नए कानून आए हैं, ये शुरुआत नहीं, शुरुआत बहुत पहले हुई थी। और इस बात को मैं सालों से उठा रहा हूं। सवाल आपको याद होगा भट्टा परसोल, पहली बार ये भट्टा परसोल में उठा था कि इस देश में किसान का क्या हक है, किसान की क्या राइट्स है, क्या जमीन, किसान की जमीन उसकी है या किसी और की, जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और। तो पहली बार ये सवाल भट्टा परसोल में उठा। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सेंटर पे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, स्टेट्स पे उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द कर दिया। दूसरा कदम, अब ये नया कदम आया है। ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून हैं। मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूं जिससे आप ये बात समझ जाएंगे। कुछ साल पहले एक बहुत बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मोदी जी से बात की थी और किसानों के बारे में बातचीत की थी और वो मुझे उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बता रही थी। इससे नरेंद्र मोदी जी का माइंडसेट पता लग जाता है। उस बातचीत में नरेंद्र मोदी जी से नेता ने कहा कि भैया देखिए, किसानों को की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे
देश का नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया कि देखिए, अगर गेहूं चावल हिंदुस्तान में नहीं ठीक से उगाया जा रहा है तो हम ब्राजील से खरीद सकते हैं, हम बाहर से खरीद सकते हैं। ये फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस देश को आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी है। इस देश को आजादी किसान ने दी है, उस अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी 47 में मिली, मगर आजादी को मेंटेन किसने किया? आजादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है। क्योंकि जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी, उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। और ये वो आक्रमण हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। बात यह है कि आज मीडिया उठाता नहीं है, तो हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को यह बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। राहुल जी चल जाइए, मैं बोल रहा हूं। देखिए, रोजगार की बात करते हैं। जो भी यूपीए ने किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो जो हमने दी थी, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, रोजगार दिलवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कोरोना से बहुत नुकसान हुआ। नुकसान पहले से हुआ था। नुकसान एक ही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इसको हिंदुस्तान के युवा को समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और मैं बोलता जाऊंगा जब तक समझेगा। नरेंद्र मोदी और उनके 2-3 उद्योगपति मित्र, जो भी आपका है वो आपसे छीनने जा रहे हैं।